वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। स्वागत है आपका हमारे स्टूडियो में। थैंक यू सो मच सर। सर सबसे पहले मैं चाहूँगा मैं दर्शकों को अपना परिचय दें, आपका नाम, आपका पदनाम और आप किस इंडस्ट्री में कार्य कर रहे हैं सर। सर मेरा नाम गुलाब सिंह है और वाराणसी के सारनाथ से मैं बिलोंग करता हूँ। और सिस्टम की बात करूँ तो मैं डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस इस समय कर रहा हूँ, जिसका नाम है बेस्टीज। सर ये बताइए कि आप डायरेक्ट सेलिंग में कैसे आए और क्यों डायरेक्ट सेलिंग में आप कार्य कर रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना है लोग कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग फंसाने का बिजनेस है। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों को जानकारी नहीं रहता है, अगर किसी चीज़ के बारे में वो जानते नहीं हैं तो अनाप शनाप बातें करते हैं। लेकिन ये बिजनेस इतना बेहतरीन बिजनेस है, यहाँ पे आपको बताऊँ तो बहुत कुछ मिलता है। डायरेक्ट सेलिंग में लोग पैसे तो कमाते हैं, उसके साथ साथ उनको फैमिली का जो बिहेवियर है वो चेंज होता है और लोगों का रहने का तौर तरीका, बोलने का, यहाँ बहुत कुछ मिलता है। तो हमें जब मैं शुरुआत किया था आज से 3 साल पहले, तो मुझे लगा कि नहीं, इस बिज़नेस को करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से लाइफ ही चेंज हो जाती है। लोगों का सोचने का तरीका, चलने का तरीका, ये सब चीज़ें मुझे अच्छा लगा इसमें। सर सुनने में आया डायरेक्ट सेलिंग में लोगों के पैसे भी बहुत फंस जाते हैं। नहीं जानकारी होने के अभाव में लोग ऐसा कहते हैं, ऐसा कुछ है नहीं यहाँ पे। यहाँ पे जो वेस्टेज का बिजनेस है सर, यहाँ पे कोई इन्वेस्ट नहीं है। यहाँ एक अपनी शॉप बदल के अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। सर आप लोग कहते हैं शॉप बदल के लाइफ बदल सकते हैं, तो आदमी शॉप पे तो जाएगा 2000 का सामान लेकर, उससे लाइफ कैसे बदलेगी? सर ऐसा सिस्टम है, जब सिस्टम में हम आते हैं तो बहुत कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ पे एक ऐसा सिस्टम बना हुआ है डायरेक्ट सेलिंग में कि आप अपनी शॉप को जब चेंज करते हैं तो यहाँ पे आपको 50% का डिस्काउंट होता है, जो ट्रेडिशनल मार्केट में नहीं मिलता है। क्योंकि वो जो मार्केट में, ट्रेडिशनल मार्केट में हम आज तक परचेज करते आए हैं, वहाँ पे क्या होता है, जैसे ऐड वगैरह होते हैं, होल सेलर होता है, रिटेलर होता है, डीलर होता है, CNF एजेंट होते हैं। इनके पास हमारे 50 से 60% पैसे चले जाते हैं। तो सर ये बताइए कि सर जैसे आप पहले इस इंडस्ट्री में आए थे या इससे पहले कुछ और कार्य कर रहे थे, क्या क्या चीज़ें आप करते थे, क्या बैकग्राउंड है सर? जी सर, मैं 2008 से लेकर के लगभग 2018 तक मैं LIC में काम किया एज ए LIC में मैंने काम किया 2008 से लेकर 18 तक 10 साल। सर आप बता रहे कि आप LIC करते थे, LIC में एक अच्छे पोजीशन पे थे, तो क्या कारण रहा, आप इस इंडस्ट्री में कैसे आ गए? सर वहाँ से सब कुछ अच्छा चल रहा है और चल रहा था, पर मुझे कुछ बड़ा करना था। बचपन से सपने बड़े थे और यहाँ पे फुलफ़िल होने वाले नहीं थे। तो मैंने एक सिस्टम मुझे दिखाया गया सर, किसी सर के माध्यम से मिला मुझे 3 साल पहले। तो यहाँ पे लगा कि एक ही प्लेटफार्म से हमें सारी सुविधाएं यहाँ पे मिल रही हैं। जैसे लोगों को मैंने एक CSS वगैरह होता है, NDP होता है, इसका जो एजुकेशन पार्ट है वो मुझे बहुत अच्छा लगा। जब मैं एक सेमिनार में गया तो वहाँ से हमें पता चला कि यहाँ पे सारे चीज़ आपके फुलफ़िल हो सकते हैं। ओके, यानी कि जब आप सेमिनार और मीटिंग का हिस्सा बने तो आपको ये एहसास हुआ कि मतलब इस इंडस्ट्री से लोग सफल हो रहे हैं, आप भी सफल हो सकते हैं। जी सर। सर क्या आप सेमिनार का हिस्सा बनते समय आप अपनी मर्जी से सेल्फ सर्च किए थे या किसी ने आपको बताया था? नहीं, वहाँ पे मैं मर्जी से तो नहीं गया था, वहाँ हमें ज़बरदस्ती ही लाया गया था। क्योंकि 6-7 महीना पहले मैंने ज्वाइन किया था, फिर उसके बाद मुझे बिजनेस समझ में आ नहीं रहा था। अपलाइन बार बार कहते थे कि चलो एक सेमिनार हो रहा है, 5-6 महीने के बाद हमारे दर्शक नहीं पता उन्हें अपलाइन शब्द क्या होता है, अपलाइन का मतलब क्या होता है? अपलाइन क्या होता है कि एक हमें गाइड करने के लिए जब हम ज्वाइन करते हैं तो अपलाइन आते हैं, तो हमें गाइडलाइन बताते हैं क्या क्या करना है, कैसे टीम वर्क करना है। तो एक मान के चलिए कि कोच टाइप के होते हैं जिसके माध्यम से हम ज्वाइन करते हैं। तो सर जैसे आपको लगभग अभी कितना समय हो गया है, क्या अचीवमेंट है इस इंडस्ट्री से? सर अभी मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। यहाँ पे मेरा स्टार डायरेक्टर का लेवल है। फर्स्ट पे आउट की बात करूँ तो 308 रुपये से शुरुआत हुआ है मेरा,
और हाईएस्ट पे आउट की बात करूं तो 37,811 रुपये के आसपास आया है। 37,811 जी। रुपये। तो सर क्या आप इसे फुल टाइम करते हैं, पार्ट टाइम करते हैं? LIC के काम का क्या हुआ? सर मैं 2 साल इसको पार्ट टाइम ही किया था, सुबह शाम में करता था, LIC के साथ में किया था। अभी मुझे भरोसा ज़्यादा हो चुका है इस पे सिस्टम पे, तो मैं अभी इसे फुल टाइम कर रहा हूँ। सर देखा जाता है कि आज फेसबुक, सोशल मीडिया, तमाम जगह डायरेक्ट सेलिंग के पोस्टर्स और तमाम तरीके की चीज़ें की बात होती है। क्या फ्यूचर है इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग का? सर आने वाले 2-3 साल में तो बहुत बड़ा ही क्रेज होने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ तो बेरोजगारी का दौर इतना ज़्यादा है कि आने वाले 2 से 3 साल में हमें लगता है कि हर घर में डायरेक्ट सेलिंग करने वाले मिल जाएंगे। सर ये बताइए कि बेरोजगारी, आपने एक शब्द का नाम लिया, अभी एक एग्ज़ाम हुआ था पेट, वहाँ पे भी बेरोजगार बच्चों ने काफ़ी सारा परीक्षा दिया। डायरेक्ट सेलिंग में जब आते हैं तो क्या यहाँ की राहें आसान होती हैं या यहाँ भी परीक्षा देनी पड़ती है? नहीं सर, यहाँ पे भी टफ सिचुएशन आते हैं, पर उसे हैंडल करना है। हर किसी भी विभाग में आप काम करने के लिए जाएंगे तो 100% तो रिजल्ट कहीं भी नहीं है, लेकिन वहाँ भी हमें 5 से 10% ही रिजल्ट मिलते हैं। अब इतना बच्चे इंजीनियरिंग करते हैं तो क्या सारे इंजीनियर हो जाते हैं? कोई LLB करता है तो सारे वकील नहीं हो जाते हैं। पर यहाँ पे लोगों की सोच अलग है। लोग ये सोच लेते हैं कि जिसको कोई काम नहीं मिलता वो डायरेक्ट सेलिंग करता है। इसके बारे में उन्हें जानकारी तो रहती नहीं है, तो वो लोग बोलते हैं। अगर इसके बारे में जिन्हें जानकारी रहती है तो ऐसे शब्द का इस्तेमाल नहीं करते। तो जानकारी लेने के लिए एक आदमी को क्या करना चाहिए? और जानकारी लेने के लिए भी टीम का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया है कि यहाँ पे तरह तरह के इवेंट होते रहते हैं, उसका पार्ट बनना हमें ज़रूरी होता है। चलते चलते हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? मैं यही कहूँगा कि अगर कोई भी बिजनेस कोई कर रहा है तो इसे पार्ट टाइम में शुरुआत करें। अगर फुल टाइम भी करना चाहे तो कर सकता है, पार्ट टाइम में भी कर सकता है, लेकिन सिस्टम में आने के बाद उसी एजुकेशन का पार्ट बनना अनिवार्य है, क्योंकि बिना सीखे हम बड़ा नहीं कर सकते हैं। अपलाइन के भरोसे नहीं हो, अपलाइन के भरोसे का धंधा नहीं है। हमारा बिजनेस है तो हमें स्वयं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच सर। मलयालम लाइव दर्शन चैनल को समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर।